न्यूज 18 इंडिया की टीम गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में है। इलेक्शन वाला माहौल के लिए गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र को गोविंदगंज का नाम इसी गोविंदगंज गांव के नाम पर मिला है। लेकिन इस गांव की कहानी बड़ी दुख भरी है, क्योंकि हर साल इसे अपने अस्तित्व के लिए गंडक नदी के बाढ़ के पानी से लड़ना पड़ता है। और जब बाढ़ का पानी आता है तो इस गांव के लोगों को दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। कभी ये हाट बाजार हुआ करता था जिसे गोविंदगंज के नाम से लोग जानते थे, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने इस गांव के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। हम चलते हैं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं कि वहां के जनता के मुद्दे क्या हैं और इस गांव की स्थिति क्या है। पूरे विधानसभा क्षेत्र को पहचान देने वाला गोविंदगंज गांव महज 28 से 30 घरों का रह गया। हर साल इसे गंडक के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक गोविंदगंज गांव के ही ग्रामवासी हैं। आपका नाम? कमलेश प्रसाद। कमलेश जी, कैसे ये गांव जो है संघर्ष करता है हर साल, क्योंकि पूरे क्षेत्र को तो इसने पहचान दी है, लेकिन कभी ये हाट बाजार बड़ा हुआ करता था, आज महज 30 घरों की बस्ती में है। इतना ना हाट बाजार रहे जे बहुत लोग मने सब लोग भाग गए बाटे जहे तहे बाढ़ के चलते बहुत कटाव रहा बाटे। पानी के चलते यहाँ से सब गांव छोड़ के चल जाला पौनाई चल। तो यहाँ तो बाढ़ के पानी आ जाला हर साल? जी हर साल आवेला। तो कैसे बचा नहीं रहुआ? बांध पर चल जाइले सब लोग ओने चल जाले। कुछ नदी में काट लक, दरिया में पानी बाढ़ आवेला तो हट गइल यहाँ से। तो हर साल गांव कम होत जाता जी। सरकार से खुश बानी या कोई दिक्कत बा? हमनी के सरकार से खुश बानी सर। पैसा रौनियों के मिलल बा? हाँ, तो वोट देवे जाइब? हाँ। का रही दिमाग में, का चाहता नहीं नया सरकार से? नया सरकार से कहते हैं पुल बनवा दी हमनी के। जी, का मुद्दा पर रहुआ कौन समस्या बा? कोई दिक्कत सरकार से का चाहता नहीं? रुपया मिल रही नहीं, तो दिक्कत नहीं। रहुआ रुपया ना मिलल? हाँ। का है? का जाने हमारा नहीं मिल रहा। बिहार में एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष राजू तिवारी एक ऐसी सीट से हैं जहां ज्यादातर, एक बार को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर चुनाव में ब्राह्मणों की जीत हुई है। सिर्फ एक उम्मीदवार ऐसे रहे जो विधायक बने दूसरी जातियों से। ये बताइए, ब्राह्मणों की सीट है, आप भी उसी समुदाय से आते हैं, आपका 95% 100% जीत तय है, मान लिया जाए? देखिए, हमको जो जिस हिसाब से गोविंदगंज के जो देवतुल्य हमारी जनता है, उनका संपर्क के क्रम में जो आशीर्वाद मिल रहा, मैं 100% संतुष्ट हूं कि हमको उनका आशीर्वाद मिल रहा और एक बड़े मार्जिन के साथ पुनः हम जीतेंगे। मैं उस सौभाग्यशाली में हूं। यहाँ के लोगों ने हमको इतना प्यार और सम्मान दिया है कि 2015 में मैं चुनाव लड़ा था और उसमें अब महागठबंधन की स्थिति आप लोग समझ सकते थे। उसके बावजूद एनडीए तो 60 से भी कम थी तब। ठीक है, 58 सीट थी। और मैं बता दूं, उस समय भी मैं 74,000 को लगभग 75,000 वोट। गोविंदगंज के इतिहास में आज तक इतना वोट किसी को नहीं मिला जितना हमको लोगों ने आशीर्वाद के रूप में अपना वोट दिया है। तो इस बार तो दो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री जी भी हम लोग के साथ हैं। इस बार तो हम लोग 1 लाख पार के लक्ष्य पे चल रहे हैं। गोविंदगंज विधानसभा सीट का फैक्टर क्या है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार बीजेपी के प्रवक्ता रवि त्रिपाठी हैं। और रवि त्रिपाठी खुद भी गोविंदगंज विधानसभा सीट से ही आते हैं। रवि जी, ये बताइए कि ये फैक्टर क्यों है, क्यों ब्राह्मण बहुल सीट है और ब्राह्मण हमेशा बार बार जीतते रहते हैं? मैं ये करेक्शन करना चाहूंगा आपको कि एक बार नहीं 3 बार जी। 3 बार गैर ब्राह्मण जीता है। 18 चुनाव हुए हैं, 1952 से लेकर अब तक 18 चुनाव हुए हैं। ये 19वां चुनाव है। 18 में से 3 बार गैर ब्राह्मण जीते हैं, जिसमें से एक बार बीजेपी का भूमिहार कैंडिडेट जीते हैं 1969 में। उसके बाद 1985 में योगेंद्र पांडे जीते जो निर्दलीय जीते, और 1990 में फिर वो जीते और मंत्री बने राजद के कोटे से। तो ये 3 बार है। उसके अलावा 18 में से 15 बार ब्राह्मण ही वहाँ से चुनाव जीता है, चूंकि ब्राह्मण बहुल आबादी है। आपको बताना चाहूंगा कि जो वहाँ के समीकरण है, लगभग 2,70,000 के आसपास वोटर है, उसमें से 60,000 ब्राह्मण वोटर है, यानी 25% के आसपास ब्राह्मण वोटर। अगर फॉरवर्ड वोटर की बात करेंगे तो 40% से ज़्यादा फॉरवर्ड वोटर हो जाता है, क्योंकि भूमिहार भी उसके साथ अगर जोड़ लेंगे तो 30,000 भूमिहार के भी है, तो लगभग 15% भूमिहार हो जाता है, 25% के आसपास पंडित हो जाता है, और ठाकुर और कास्ट मिलाकर ये सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है, चूंकि ब्राह्मण की आबादी सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि सभी पार्टियां ब्राह्मण ही कैंडिडेट देती हैं। इस बार
बहुत दिनों के बाद एक भूमिहार कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसके पहले जो ब्रजेश पांडे थे वो भी ब्राह्मण थे, इधर से भी राजू तिवारी भी 2015 में ब्राह्मण के तौर पे चुनाव लड़े, इस बार भी लड़ रहे हैं। इसके पहले सुनील मणि तिवारी लड़े, वो भी ब्राह्मण थे। उससे देवेंद्र दुबे से लेकर 95 से लेकर अब तक लगातार अगर देखेंगे तो ब्राह्मण ही चुनाव जीतता आया है, क्योंकि ब्राह्मण आबादी है और ब्राह्मण आबादी एक तरफा पोल करती है। तो कांग्रेस का दावा है कि इस बार जो है जो किला है, बीजेपी के उम्मीदवार भी बीच बीच में जीतते रहे, दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी जीतते रहे, इस बार दावा है कि इस बार एनडीए के उम्मीदवार को हरा देंगे वो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए एनडीए ही जीतेगा, क्योंकि जो समीकरण है, जो काम का समीकरण है, जो महिलाओं में काम है, देखिए सरकार का काम बोल रहा है, इस पर खाली कैंडिडेट नहीं जीत रही है, सरकार का काम बोल रहा है। महिलाओं में जिस तरह से काम किया गया है, युवाओं में जिस तरह से काम किया गया है, बुजुर्गों के लिए पेंशन का स्कीम जिस तरह से दिया गया है, बिजली जिस तरह से फ्री किया गया है, सड़क बिजली पानी कहते थे ना, पहले नारा लगता था बिजली पानी दे ना सकी जो, तो यहाँ तो बिजली भी है, पानी भी है, सड़क भी है, कानून व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुआ है। तो हर कुछ कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में है, और जो भी एनडीए कैंडिडेट है उसको इसका लाभ मिल रहा है। गोविंदगंज के सबसे बड़े शहर अरेराज में इस वक्त हम लोग हैं और सब्जी मंडी में, और आम लोगों से जानते हैं कि आखिर बाजार में चुनावी माहौल क्या है। इस वक्त हम एक आलू प्याज लहसुन की दुकान पे है। क्या नाम है आपका भैया? राजू प्रसाद गुप्ता। राजू भाई, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल अच्छा है, यहाँ माहौल अच्छा है। टक्कर किसमें किसमें? टक्कर यहाँ लोजपा में है और हाथ छाप में है। टक्कर है जी, लोजपा से राजू तिवारी जी हैं और हाथ छाप से गप्पू राय जी हैं। तो ये बताइए भी आप लोग के मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे में हम लोग का विकास और शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा रहा है शुरू से। समझिए कि पहले तो यहाँ टक्कर नहीं था, लेकिन जब से यहाँ कांग्रेस अपना पार्टी उतार दिया, उसके बाद से यहाँ मतलब बिल्कुल कांटे की टक्कर हो गई। कांटे की टक्कर हो गई। और सबसे देखा मैंने जन सुराज का भी है वहाँ। जन सुराज का तो खैर अलग हो गया है, दो पार्टी का कांटे की टक्कर है यहाँ पे। क्या माहौल है सर यहाँ? और माहौल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, एनडीए पक्ष में है। मुद्दा क्या है जी? मुद्दा क्या क्या है? यार मुद्दा आज विकास का काम हुआ है, इसमें बहुत सारी काम हुए हैं जी। क्या लगता है भैया, क्या नाम है? निसार अंसारी। अंसारी जी, क्या है माहौल? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे जी। बस यही है कि आपका बीजेपी के और कांग्रेस का दोनों को, मतलब एनडीए और कांग्रेस का टक्कर हो गया जी, दोनों टक्कर हो रहा है। तो ये बताइए, आपके पास तो पूरे इलाके से गोविंदगंज से लोग आते जाते होंगे, मिजाज क्या पता चलता है? लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत तो होती ही होगी। बातचीत होती है। यहाँ जो है नीतीश कुमार जी बहुत काम किए हुए हैं, और खासकर महिलाओं को जो 10,000 रुपये दिए हैं, उसका महिलाओं का फैक्ट वोट है, महिलाओं का है जो फैक्टर वोट है, जो महिलाओं है सो बीजेपी को ही देगी। हमारे साथ है, कांग्रेस ने उन्हें महागठबंधन की तरफ से चुनाव मैदान में उतारा है। गप्पू जी, ये सीट जो है उस पर एनडीए का दावा है कि इस बार फिर वो लोग जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक दावा है एनडीए का, तो यह स्पष्ट हो चुका है। आपको मैं निमंत्रण देता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर गांव में जाइए, लोगों के बीच में जाइए, बाजार में जाइए, चौक चौराहे पर जाइए, एक तरफा एक ही नाम कांग्रेस का हाथ दिख रहा है, गप्पू राय दिख रहा है। गप्पू राय जिंदाबाद। राजू तिवारी कह रहे हैं कि 2015 में जब आप लोग का गठबंधन था नीतीश कुमार के साथ, जब 60 से कम सीटें आई थी एनडीए को, तब भी यहाँ से वो जीते थे। तो इस बार तो उनका रास्ता आसान है। ये भ्रम है उनका। हर एक चुनाव का अपना अपना अलग, गठबंधन का अलग अलग तेवर होता है और कैंडिडेट के ऊपर बात होती है। आज के दिन में जो स्थिति है, यहाँ पर कैंडिडेट का एक ही नारा है, स्थानीय और बाहरी। गोविंदगंज और गोरखपुर, बिहार और यूपी, शांति और अशांति। दबंगता को यहाँ का गोविंदगंज का लोग आज के दिन में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, बाहुबली को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो बार बार ये भी कहा जाता है कि एक तरह से ब्राह्मणों की सुरक्षित सीट मानी जाती है, तो उस परंपरागत तौर पे जो इसकी पहचान है गोविंदगंज की, उसको आप तोड़ने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि सामाजिक समीकरण का भी बहुत महत्व होता है चुनाव में, आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं पहले आप चीज को भी बताया, उस बात को आप नहीं ली है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आज का जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पर सभी जाति, सभी धर्म और सभी पार्टी का बंधन टूट चुका है। सिर्फ एक ही बंधन है, गोविंदगंज वर्सेस गोरखपुर, बिहार वर्सेस यूपी, स्थानीय वर्सेस बाहरी, और शांति वर्सेस अशांति।
दबंगता को यहाँ का लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और दबंगता नहीं चाहिए। गोविंदगंज अपने आप में सबल और बाहुबली क्षेत्र रहा है। तो 14 तारीख को माने कि गोविंदगंज से कांग्रेस का हाथ जीतेगा? गोविंदगंज से कांग्रेस का हाथ जीत चुका है, सिर्फ घोषणा होगा 14 तारीख को। आप ये बताइए क्यों ये सीट जो है बार बार ब्राह्मण समुदाय से लोग ही जीतते हैं यहाँ? आप ही के द्वारा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और ब्राह्मणों की संख्या यहाँ अधिक होगी तो सीट स्वाभाविक है कि ब्राह्मणों को मिल जाएगा। तो इस बार तो 2 उम्मीदवार हैं, क्या लगता है? दोनों उम्मीदवारों का अपना अपना मत है। जी जी। अपने अपने ढंग से सब कोई मेहनत कर रहा है। जो जितना सामाजिक है, जो जितना समाज के लिए समर्पित है, उसको उस ढंग से वोट मिलेगा। तो कहना चाहते हैं कि मतलब एक बड़ा रोल आप लोग का समुदाय प्ले करता है, लेकिन पार्टी के आधार पे और मुद्दों के आधार पे भी आप लोग वोट करते हैं? जी, हम लोग पार्टी के आधार पे भी और मुद्दों के आधार पे भी बात करते हैं। ब्राह्मण सभी जातों में अग्रणी है। जी जी। और ब्राह्मण इसलिए यहाँ पर 15 बार राज किया है कि सभी को मिला के चलता है। जी जी। सभी समाज को लेके चलता है, इसलिए ब्राह्मण इस गोविंदगंज में 15 बार राज किया है। तो ब्राह्मण तो सभी के लिए है। ठीक है, आपके लिए मुद्दे क्या हैं इस बार? आप लोग के लिए भी कुछ मुद्दे होते होंगे। जीतना चुनाव अलग बात है, किसी भी समाज के लोग जीते, फिर मुद्दे क्या क्या होते हैं आप लोग? मुद्दा ये है कि प्रशांत किशोर जी जन सुराज का सबको रोजगार, सबको उद्योग धंधा, यहाँ व्यापार, यहाँ पढ़ने की शिक्षा की व्यवस्था, अच्छा शिक्षा की व्यवस्था, आपको रोजगार की व्यवस्था, यहाँ उद्योग धंधा लगाने की व्यवस्था हो रही है। 2000 वृद्धा पेंशन की बात हो रही है, 400 पहले, मतलब बदलाव की बात हो रही है। हाँ, बदलाव की बात हो रही है। बदलाव में क्या है कि इम्पोर्टेंट चीज है, बदलाव में मूलभूत जो आवश्यक जो चीज है उस चीज को व्यवस्था कर रहे हैं प्रधान। गोविंदगंज विधानसभा सीट पर जन सुराज के उम्मीदवार ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। हमारे साथ कृष्णकांत मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जन सुराज पार्टी के टिकट पे चुनाव मैदान में है। ये सीट तो पिछली बार बीजेपी जीती, इस बार एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने गप्पू राय को चुनाव मैदान में उतारा है। वो लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग का जीतना तय है। आप कहाँ हैं खड़े? उन लोगों का दूर दूर तक कहीं कोई जगह नहीं है जी। एक ठेकेदार हैं और एक रंगदार हैं। जनता न ठेकेदार को चुनना चाहती है, न रंगदार को चुनना चाहती है। जनता अपना सेवक खोज रही है और जन सुराज हमको सेवक बना करके भेजा है। हम उस जनता की सेवा में रहे हैं और रहेंगे। जनता हमको जो है सो आगे, बहुत आगे जो है सो जो जन समर्थन है और जो साफ स्पष्ट दिखाई पड़ता है, इसमें इन लोगों की कोई आता पता नहीं। गोविंदगंज में मुकाबला त्रिकोणीय है। एनडीए के प्रत्याशी राजू तिवारी का साफ कहना है कि 2015 में जब बिहार में महागठबंधन की लहर चली तो भी वो जीतने में कामयाब रहे थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे को उठाकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो नई नवेली जन सुराज पार्टी का कहना है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में उनकी जीत होगी। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या, फैक्टर क्या है? जैसे महिला वाला फैक्टर है जो 10,000 नीतीश कुमार ने दिया। देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। 10,000 के मुद्दा नहीं है। 10,000 कितने दिन तक चलेगा बताइए? 10,000 से मतलब नहीं है ना। हम लोग को रोजगार चाहिए, बस रोजगार। आप लोग बिहार को डेवलप करना है। क्या भैया, क्या है चुनावी माहौल? कौन, किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ? नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार का काम किए हैं। हाँ। और तेजस्वी जी भी बड़ी घोषणाएं किए हैं। उससे नहीं होगा, फेंकने से नहीं होता है, काम करने से होता है। तेजस्वी जी की घोषणाओं पे विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल विश्वास हम लोग का। क्या लग रहा है माहौल सर यहाँ? सर अभी आपसे हम बतिया रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए कि यहाँ जो मतदाताओं का मूड है दोनों तरफ है। टक्कर बेजोड़ है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। देखना होगा कि गोविंदगंज सीट पर जनता किसे अपना सरताज चुनती है। नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, अरेराज, गोविंदगंज, मोतिहारी।